जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पाँचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म की इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहां पर भी कई हजारों लाखों की संख्या में प्राणी मनुष्य मानव समाप्त हो जाते हैं। आराम से लेट रहे हैं, भूकंप आया, पूरा इलाका नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। ये कोई स्थान है? ये कोई रहने के लायक है? एक राजा है, यहाँ का राजा तो हम सुप्रीम पावर मानते हैं, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, और उसकी दुर्गति 1 सेकंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके हड्डों का पता नहीं कहां गिरे जाके। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह करके इस काल के द्वारा ये झूठे सुख को प्राप्त करके भूल गए हो उस पूर्ण परमात्मा को। हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर, कबीर कहां गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा का मारेगा के घर के परदेशो। परमात्मा कहते हैं, ए भोले जीव, तू किस चीज पर अभिमान किए फिरता है? एक छोटी सी पोस्ट पा करके, एक छोटे से टुकड़े का मुखिया बनकर, राजा या मंत्री प्रधानमंत्री बनकर तू कहां रह रहा है? ये काल गह करकेश, यानी तेरे बाल पकड़ेगा जब तेरी अंत समय आएगा, और वो अंत समय ना जाने कहां आ जाएगा। घर भी आ सकता है, और परदेश में तू गया है वहां भी आ जाएगा, तो वहीं तुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। कहां जन्मे कहां पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है कहां खिंडेंगे आडे। परमात्मा की ये वाणी आप जी ने हरदम धारनी पड़ेगी। और इस गंदे लोक में यदि तुम थोड़ा बहुत सहारा भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो, प्रोटेक्शन भी चाहते हो कि ऐसी आपदाएं ना आवे हमारे ऊपर, तो इस परमेश्वर कबीर जी की शरण ही ग्रहण आपने करनी पड़ेगी। यदि पूरा विश्व आज इस परमेश्वर की शरण में आ जावे, और ये दास जो नाम जाप और विधि और मर्यादा बता रहा है इसका पालन कर ले, तुम्हें फिर सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा। सतयुग में क्या होता है कि बहुत लंबी आयु हो जाती है, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये काल फिर अटैक नहीं कर सकता, और आपस में बहुत ही अच्छा प्रेम बनेगा, या लूट खसोट रिश्वतखोरी हाहाकार मची है। इस माया ने सबको अंधा बना दिया। ऐसे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। शर्म की बात है, क्योंकि इंसान की जमीर खत्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, भगवान के विधान से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक कर्मों से परिचित नहीं है। इस कारण से हम गलतियों पर गलती करते जाते हैं। एक माया के कारण ही भाई से भाई शत्रु बन जाता है, बहन भाई की शत्रु बन जाती है, भाई बहन का शत्रु बन जाता है। माता पिता की कदर रही नहीं, माया माया दिखाई देती, शर्म रही नहीं, लाज रही नहीं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने से आप जी ये सोच भी नहीं सकते, हे परमात्मा, हम पहले वही व्यवसाय था, वही हमारा जॉब था, वही
नौकरी थी या कोई व्यवसाय था, और हम सारा दिन भटकते रहते थे, रात को भी नींद नहीं आती थी और ओवर टाइम भी करते थे, फिर भी हमारा गुजारा ढंग से नहीं हो रहा था और टेंशन ग्रस्त रहते थे। इस परमेश्वर की शरण में आने से, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा हो जाएगा आपको और फिर भगवान का आपके साथ हो जाएगा, आपकी सबसे पहले ये टेंशन समाप्त करेंगे और आप ये सोच भी नहीं सकोगे, हे भगवान, उसी पैसे में, उसी ही नौकरी में, तनख्वाह में आज हम बहुत अच्छी तरह अपना गुजारा भी कर रहे हैं और 2 पैसे हमारे पास भी रह रहे हैं। इसके एक कारण तो ये होगा कि आपका जो बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, ये पैसा जो व्यर्थ होता था वो आपका सेविंग में आ जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप डॉक्टरों के यहां जाते थे, पुण्यात्मा जब इंसान के पाप कर्म बढ़ जाते हैं, बताते हैं हमें आकर के थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन बोल दिया और उसमें जो है ना मस्तिष्क में कोई गांठ बता दी, ऑल इंडिया में भेज दिए, लाखों रुपये लग गए, सिर का ऑपरेशन हो गया और कुछ दिनों के बाद फिर जो की तो सती थी फिर होगी। एक गांठ निकाल दी तो गांठ तोड़ भी हो सके हैं, क्या फाइनल होगा काम फिर इसमें। तो कहने का भाव यह है कि जब इस परमेश्वर की शरण में आप आ जाओगे, वही बीमारियां, वही रोग जो लाखों रुपए में ठीक नहीं होते थे, आपके 10, 20, 50 रुपए की दवा में आराम होना शुरू हो जाएगा। बहाना करता है परमात्मा, थोड़ी बहुत औषधि भी लेता रहे और साथ में परमात्मा की भक्ति करे, फिर देखना कैसे होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से भक्त आते हैं, वो बताते हैं कि पहले हमारे साल भर में कम से कम भी 20,000 रुपए का मेडिकल का खर्चा होता था, डॉक्टरों का। और फिर वो बीड़ी बंडल वाले तो कहना है कि शराब वाला, और बीड़ी का हिसाब लावा तो भी आदमी प्रतिदिन 10-12 रुपए की बीड़ी, और सिगरेट पीने वाला तो मेरे ख्याल में 50-100 रुपए की दोनों पी जाता है। तो महीने का हिसाब लाया तो 2-2.5 हजार रुपए ये खराब होते थे, ये बच जाते। और फिर वो जो शराब पीता है उसका तो एस्टिमेट नहीं लाया जा सकता हो कितना नाश कर दे एक महीने में। तो परमात्मा की भक्ति में ये विकार नहीं चलते, ये आपने कंपल्सरी त्यागने पड़ेंगे यदि आप परमात्मा चाहते हो और सुख चाहते हो इस लोक में भी। और फिर आपके घर में बरकत दिखाएंगे, क्योंकि हम परमात्मा की महिमा से परिचित नहीं है। हम नियत खराब करके अपने में घने समझदार बनकर और कलेवर बनकर भगवान के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उपदेश लेने के बाद भी हम अपनी चतुरता नहीं त्यागते हैं, अपनी सोच से ही, हम अपनी अटकलों से ही भगवान के विधान को भी रिजेक्ट करते रहते हैं, तो परमात्मा मदद नहीं करेगा। परमात्मा का नाम उपदेश लेने के बाद आपके अगन मगरम सब समाप्त हो जानी चाहिए, ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है प्रभु पर। और भक्त हमेशा ही ब्लाइंड फेथ करते आए हैं परमात्मा पर, यानी पूर्ण विश्वास, जिसको अंधविश्वास कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास कैसे करते थे कि जो गुरुजी ने बता दिया, संत ने बता दिया, हमने उसको सिरोधार्य कर लिया। हम ब्लाइंड फेथ करते थे, आंख मीच कर विश्वास करते थे ऋषि और गुरुओं पर कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, उन्होंने परमात्मा को जाना है, देखा है, पहचाना है,
जिस कारण से ये, क्योंकि ये संस्कृत भी जानते हैं और वेदों और पुराणों और गीता जी का ये रेफरेंस भी दे रहे हैं और संस्कृत साथ में बोलते भी है, तो हमारा डाउट खत्म हो गया था कि ये कुछ ना जानते। और जिस कारण से आज तक कोई भी संत रूप में पनप गया, ये श्रद्धालु उसके पास ऐसे चिपक जाते हैं जैसे दीपक के चारों ओर ये पतंग मंडराते हैं और जलकर मर जाते हैं। तो इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास जो प्राणी जाते हैं वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर देते हैं जैसे दीपक के पास पतंग जाकर के नष्ट हो जाते हैं। उनका स्वभाव है, ऐसे श्रद्धालुओं का स्वभाव है कि वो गुरु और संत पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं और उस स्वभाव का दुरुपयोग कर लिया इन नकली गुरु ऋषि और मंडलेश्वरों ने। पूरे समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया। परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने ये ज्ञान दिया था जो आज दास आपके रूबरू करा रहा है और साथ में प्रमाण दिखा रहा है अपने ही पवित्र सदग्रंथों में। जैसा कल की रात्रि में आपने परमात्मा के साकार और निराकार के ऊपर जो वचन सुने थे, उसके साथ साथ सदग्रंथों को आपने स्वयं भी प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। तो अब क्या कहें उन संतों को, ऋषियों को? क्या वो विद्वान थे? नहीं, वो तो अंधे थे। उनको मोतियाबंद हो चुका था। मोतियाबंद जिसकी आंखों में हो जाता है उसकी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उसको दिखता कति नहीं, वो नपट अंधा होता है। इसी प्रकार ये संस्कृत के जानने वाले महाविद्वान महर्षि मंडलेश्वर गुरु ब्राह्मण पंडित कहलाते थे। इनको अपने सदग्रंथों का क ख का भी ज्ञान नहीं था। और इसी प्रकार ये सतलोक और सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ नकली, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, ये जितने भी संत ऋषि हुए हैं इस मार्ग में, ये सब बिल्कुल तत्व ज्ञानहीन और अज्ञानी थे। करोड़ों श्रद्धालुओं को उन्होंने मिसगाइड कर दिया और ऐसा कर दिया अब सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो महर्षि और परम संत परम धनी माना करते थे। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे, मन माणिक लहर समुंदरे, मोर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब ये इनको मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित नहीं थे। तो इनको उस मोक्ष रूपी मोती दिखाई नहीं देता था, ये अंधे थे। और दिखत के तो नैन चश्म, आंख तो नोकी नो दिखे पर मोती इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये विद्वान नजर आओ थे क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे और हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अपनी मजदूरी करके कोई खेती करके अपने बच्चों को पाला करते थे, लेकिन आत्मा में भगवान की चाह सदा से ही रही है जीव के। उसकी पूर्ति के लिए फिर काल ने ये एजेंट छोड़ रखे हैं, ये गुरु, इन्होंने ऐसा बैठा बैठा दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लाजिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है और इस भक्ति युग में, भक्ति काल में आप जी को मनुष्य शरीर प्राप्त है और साथ में ये यथार्थ
भक्ति मार्ग मिल गया। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं या तो माता भगत जने, या दाता या सूर, और ना तरह ले बांधड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। परमेश्वर कहते हैं या तो माता भगत पैदा करे, या दान वीर हो दानी दाता, और या सूरवीर हो, अन्यथा कहते हैं इस तरह और ये निरे अड़ंगे पैदा करते हैं जो भक्ति से दूर हैं और सारा दिन दुनिया में लुटे, बूंदी अच्छी बतलावे और भी किसी के नाक में दम रखें। कहते इनसे अच्छा तो बांध ले, क्यों अपने नूर का भी को भी नष्ट करे, ऐसे नालायक संतान उत्पत्ति करके। तो पुण्यात्माओं, आप के माता पिता धन्य है जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि आप उन्होंने भक्त जन्म दिए। और फिर आप ही दाता हो, क्योंकि दोनों हाथों दान कर रहे हो, और दान देने से आपकी भक्ति उभरती है। धर्म तो दस का नहीं, दस का माने नाश नहीं हो धर्म का, और दस के तीनों लोक यानी तो तीनों लोकों का नाश हो जाए, धर्म का नाश कभी नहीं होता। अब जैसे पुण्यात्माओं सूरवीर भी भक्त ही होता है, भले ही वो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा होता, उसके पिछले संस्कार सूरवीर के भक्त ही के होते हैं। जैसे प्रहलाद था सूरवीर, बिना हथियार का सूरवीर था। हिरण्यकशिपु ने वो जुल्म किए, कलेजा हिल जाए उनकी सारी घटना को सुनकर, लेकिन भक्त ने भगवान पर विश्वास किया और सूरवीर की तरह खड़े रहे कि कर ले पिताजी जो आपने करना, लेकिन भगवान से दूर नहीं हो सकते। सूरवीर थी मीराबाई, ऐसे ऐसे जुल्म किए उसके साथ, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया उस पुण्यात्मा ने। तो ऐसे ही बहुत जितने भी महापुरुष यहाँ जैसे सूरवीर थे, ईसा मसीह जी करस कर दिया कि कर दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बात सारी सच्ची है। उन दुष्ट लोगों ने अपनी रोजी रोटी के बनाए रखने के लिए संसार को, समाज को उस महापुरुष से दूर कर दिया और अंत में उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। परमेश्वर आए थे, कबीर परमेश्वर आए थे, उनके साथ वो जुल्म किए थे इन काजी मुल्लाओं और ब्राह्मणों ने। उनकी सारी कहानी आप सुन लो, पढ़ लो। जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा, उस समय इनको पढ़ोगे तो आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे आपके, कि हमने परमात्मा को भी नहीं बख्शा, परमात्मा के साथ भी हमने वो जुल्म किए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कोई दुख नहीं माना, और फिर भी वो हमारे कल्याण के लिए रह रह कराते रहते हैं, या हमारे जैसे दासों को आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भेजते रहते हैं। पुण्यात्माओं, सत्संग आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा यहां रहने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने टारगेट क्या बना रखा है। तो उसके बाद हम जो हम उद्देश्य मान चुके थे इस मनुष्य जीवन का, फिर उसमें परिवर्तन होता है। हमने क्या उद्देश्य मान रखा इस जीवन का, जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं था। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, उसका टारगेट होता है मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं, या तो बड़ा अफसर लग जाऊं, या फिर कोई अच्छा धन कमाऊं, या डॉक्टर बन जाऊं। और डॉक्टर बनना या अच्छा अफसर बनना उद्देश्य क्या होता है कि घना धन कमाऊं और बड़ी कोठी बनाऊं, फिर ब्याह करवाऊं, फिर पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए, संतान हो जाए, उनकी परवरिश करूं, अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं,
फिर उनका विवाह कर दूं और फिर वैसे मर जाऊं, ये कोई टारगेट है इसका? क्या हमने ये सोच रखा ये सारे काम हो भी सकते हैं हमारे? क्या पता कब टिकट कट गया। अब पुण्यात्मा ये जीव परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर के अपनी अटकल में घना उलझ गया। जब इसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरुवर पात हिलंदा। अपनात्मा अब यहाँ के प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो सब कुछ उसी के आदेश से ही तो हो रहा है, फिर भक्ति की क्या हो सकता है? क्या फिर सत्संग में जाने की हो सकता है? परमात्मा की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य युक्त है। अब यहां दो सतिथि हैं। एक तो इस ब्रह्म की जो काल है, जब तक हम काल की व्यवस्था में रहेंगे तो हम अपने प्रारब्ध को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिस समय हम इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाएंगे, जो गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत फिर उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने के लिए हमने जो मर्यादा है वो हमारी प्रॉपरली बनी रहे। उन मर्यादाओं के टूट जाने से तो फिर काल के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला। उसने जो करना है वो करना ही है। तो इस प्रकार जैसे आप जी परमात्मा से दूर रहकर प्रत्येक प्राणी नो सोचा है मैं अपने बेटे और बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दूं कि ये टॉप में आवे प्रत्येक कक्षा में, और फिर ये बड़े आईएएस आईपीएस या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जावे। अपने आत्मा सभी इसी उद्देश्य से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। और कौन कितने क्या बनते हैं इधर आपका कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप उस संसार के ही विचारों में ग्रस्त रहते हो। एक दूसरे से डिस्कस करके बस इतनी ही सोच लेते हो, फलाने का लड़का डॉक्टर लग गया और उसने भाई 2 साल में कोठी बना ली, फलाने का लड़का इंजीनियर लग गया बस 3 साल हो गए भाई वहां कोठी काट दी, बढ़िया कार ले ली। यानी जितना वो लुट्टा खसोटा दुनिया में उतनी प्रेज होती है उसकी, और उसकी आगे फिर दुर्गति क्या होगी तो ज्ञान के इस जो ना चश्मे से दिखाई देगी कि उसकी केबरन मिट्टी होगी। पुण्यात्मा जिस भी प्राणी के भाग्य में जो लिखा उसको वही मिलेगा। कोई ये सोचे कि मेरे करने से मैं प्रयत्न करूंगा और तभी मुझे सब कुछ मिलेगा, यह भूल है। प्रयत्न तो प्राणी को करना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के बिना उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे समाज में अब तो बहुत फर्क पड़ता जा रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए हैं, बेटे और बेटी में विशेष अंतर नहीं रहा। और दूसरा कारण अब ये भी हो गया है कि लड़कियों का अभाव हो गया है, ये आप अच्छी लगन लाएगी सबने। और एक विशेष व्यवस्था इस परमात्मा की कृपा से यहाँ इस आश्रम से एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे हम पहले बेटी के विवाह में बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाया करते थे, ना जाने कितना दान करते थे, फिर भी अगले का पेटा नहीं भरता था, ऐसी नीयत खराब हो गई थी। अब वो बिल्कुल समाप्त हो गई है कि लड़की का विवाह होगा हमने कुछ दान नहीं देना, और लड़के का विवाह होगा हमने 1 रुपया भी नहीं लेना, क्योंकि हम इस मुंह नहीं कोई एक वैसे फॉर्मेलिटी है, ये भगवान का विधान है कि हम एक दूसरे के कर्जे से मुक्त होना है। हम एक दूसरे का ले दे का यही फंसे रहते हैं।
जैसे कोई आज किसी से धोखाधड़ी करके कोई 20-30 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कोई ले लेता है, उसके हड़प जाता है, तो अगले जन्म में उसने देने पड़ेंगे और जमाई बनकर लेगा। पहले जैसे क्या व्यवस्था थी कि जैसे हम आप देखा करते हैं बड़े बड़े पैसे वालों को लड़की का विवाह होता था, दामाद को कार न्यारी देते थे, 2-3 लाख रुपए नगद दे देते थे, आगे कोठी बना देते थे। क्यों? वो पिछले जन्म में ले रहा था उसका, अब वो दामाद बनकर ले गया, लड़की भी ले गया और 10-20 लाख रुपए भी अपने पूरे कर लिए। और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले। उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं, वो आएंगे, कोई 1 लाख लेकर होगा, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा। और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया। उसने 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह पर लगाए। ये सन 1988 की बात है, 89 की। उसने 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो। अब लड़की का विवाह कर दिया, 3-4 लाख रुपए लगाए और कर्मचारी अधिकारी को 2,000, कोई 10,000, कन्यादान को 20,000, कोई 50,000। और फिर क्या हुआ? उस विवाह के 6 महीने के बाद उसको तलाक दे दिया उसके पति ने। अब उस झटके में उसने पता था कि 4 लाख में लड़की ब्याही है और दोबारा ब्याहूंगा तो 8 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा, मर गया। अरीब के बनेगा? अब गधा बनेगा वो। और जिससे ले रखे थे उसके लठ मारेंगे, डोएगा। परमात्मा के विधान से जब हम परिचित हो जाएंगे, हमें विष दिखाई देगा ये किसी से पैसा लेना, तो पुण्यात्मा इस प्रकार से ये स्थिति बदलेगी। तो पहले जो ये व्यवस्था थी उस समय कोई भी लड़की का जन्म नहीं चाहता था। वहां होते ही ये सोचा करता भगवान संतान हो और पुत्र हो। अब वो चाह रहा था कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री का जन्म हुआ। फिर दूसरी बार देखा, हे भगवान अब तो दया करे परमात्मा, पुत्र हो, रुआ भी पुत्री होगी। अब तीसरी बार जब ध्रुव रहा, उसकी पत्नी को, परिवार को भी यही आशा हुई कि हे भगवान पुत्र हो और वो भी पुत्री होगी, और चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी बेटी होगी। अब क्या मनुष्य का चाहा हुआ, क्या मनुष्य का किया हुआ, वही हुआ जो उसके मस्तिष्क में पहले लिखा हुआ था। तो यहां अगर कोई ये सोचे तो इसको कहते हैं उस साहिब के हुक्म बनानी तरवर पाथ लंदा। तो पुण्यात्मा जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी 90% बकवाद हट जाएंगी। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपका बहुत काम आएंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में एक सेठ रहता था और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये नहीं देखा करें कि भाई कहां मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे। फिर बाद में पूछा कि गुरुजी वो कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका, तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहा बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या करा, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि भी कर ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए, किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं को ना। अब ये पैसे के पुजारी होते हैं, ये इसे
इतनी गिरजा इनकी वृत्ति। बताते हैं एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए, तो उससे पूछने लगे भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। मैं बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नून के भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बैठा दो उन्हें। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। दो ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया, वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। दोनों बतलाए रहे साहब मूर्ख, हमने तो पहली बार देखा, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी, भाई लाला जी हमने 200 रुपये कर्ज दे दे। वो ले ले भाई, वो पक्का करे थे। वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, बिहार के पक्के आदमी हैं। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का कर करना भाई हम तो 6 महीने के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले, उन तो ठगना था ही वो। उन्हें दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और घरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे, एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था, एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था, एक वहां खड़ा था पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गाया हुआ था, वो दोनों वहां रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल चल रहा था उसमें कोल्लू में उसने पूछा जो बैल खड़ा था कि भी तेरा कितना लेन देन इस तेली के साथ बचा है। अब वो खड़ा बैल कह रहा है कि अभी कल जो है ना एक व्यक्ति आएगा और मुझे इससे मोल ले जाएगा 200 या 400 रुपए में। वो उस तेली का वो इतने पैसे मांगता है, और वो जो मुझे लेने आएगा वो मेरे 1200 रुपए मांगता है। उसके सारा हिसाब किताब लागकर 1200 रुपए ब्याज बूझ के हो रहे हैं। और वो फिर क्या होगा, मुझे यहां से ले जाएगा। आगे एक राजा ने हाथियों का युद्ध करवा रखा होगा आपस में भिड़ंत, और उसमें इनाम रखा होगा 12 रुपए का रखा हुआ है। मुझे वो ले जाएंगे, उनका वो तमाशा देखने लग जाएंगे हाथियों के झगड़े लड़ाई को, और मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सबको पराजित कर दिया होगा, और फिर मुझे 1200 रुपए का इनाम मिलेगा मेरे उस मालिक को जो यहां से ले जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई मैंने पिछले जन्म में उसने जो ना 20 रुपये लिए थे, आज वो 1200 हो गए। तो उसने फिर पूछा, कोई कोल्लू को चला रहा था, उससे पूछा कि तेरा क्या हिसाब किताब है तेली का और तेरा। उसने कहा भी मेरा और इसका हिसाब पूरा होने वाला है और मैं 1 घंटे 2 घंटे में मर जाऊंगा। इतने में वो तेली आ गया और उनका कलेजा हिल गया। तेरा ये बैल बोले, और बैल बोले तो बस सच ये पाओगी, ये तो अनहोनी है, भगवान ने बुला रहा है इन्हें। तो उन्होंने सोचा भी आज रुकना पड़ेगा यहाँ, और कल देखेंगे यू मरेगा किस टाइम यू बैल, और वो किस टाइम ग्राहक आएगा। तेली आ गया, उनसे पूछा भाई
कौन हो, कहां से आई हो, मैं बता दिया ऐसे हम जा रहे थे, रास्ते में पानी पीने लग गए। और वो तेली बोला भी कोई बात ना, अब देर हो गई है, शाम रुक जाओ, सुबह जाइयो का। अच्छा भाई, वो तो रुकना ही चाहते थे। 2 घंटे के बाद वो बैल जो चल रहा था उसकी मृत्यु होगी। वो कोल्लू चला रहा था। अब उन दोनों का दिल धड़क धड़क करने लगा, रहे या तो सच्ची हुई भाई। उधर से अगले दिन सुबह एक व्यक्ति आया और उस तेली से कहने लगा, भाई को बैल बता मुझे, या तेरे पास होता है बैल दे। अब तेली का ये डर हो गया कि चलता चलता बैल मर गया, कोई बीमारी आ गई पशुओं में, और इसने बेच दे जल्दी, तो दूसरे को भी और लाऊंगा कोई। उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपने पोटली कड़के बांध गए, उस बैल लेकर गया था उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहां पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहां क्या हुआ कि वो जाकर खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था, और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ जिसका कोई हाथी हो, बुलाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में, वो बैल हाथ से रस्सा छुटाकर हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहले पहले। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में, और हाथी मारा कल पीछे वाडर बाज गया। हाथी के सूंड में दर्द बहुत हुआ कर, हाथी कलकी मारा, रो और लीद कर, उसने सोची वरन किया क्या सिंगाड़ा, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए, उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या जब बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पन उठे ही। लाला जी ने ठाकर बार गली में फेंक दिए, अकमार मेरा लेखा कितने ले जाओ, मैं ना लो, अगले जन्म में लूंगा। और वो ठाठा उल्टे करे, उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे, अगले जा, मैं ना लू कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्हें सोची बड़ा साका होगा भाई। अब वो उठाकर उसने, वैसे तो गेरे के ऊपर क्योंकि देना पड़ा, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कभी कोई छीन भी ना ले जा, थारे बचाव रखे। तो उसने सोचा भी साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे, महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला, भाई एक काम करो, इसका कोई धर्म पुण्य में ला दो उस लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रास्ते पे, और एक कुआं बनवा दो, उसमें लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम के उसके नाम की धर्मशाला। और तुम यूं करियो, उसमें किसी को रुकने मत देना है, और ना उस कुएं में तो पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा? फिर तुम न बताओगे क्या होगा, अब जो मैं कहूं इतना कर दो। अब वो मैं सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रास्ते पर जो स्टेशन से उतरकर गांव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के, स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया। उसके 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया, और वो कुआं बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहां
यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लठ लेकर, खबरदार जो यहाँ आगे होता है, चलो यहां से। तो वो कहने लगे, भाई क्यों, तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते? हकीम लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहाँ हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं और कह रखा है ना इसमें किसी को रुकने देना, ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इमाम आदमी ने बोले, बड़ा गोरख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते, ये कैसा लाला जी हुआ, सब गाली देते जाओ। एक दिन उसका समझी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, और समझी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको नहीं तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ सी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लठ ले गए, खबरदार भी इधर आया है। वो कहने लगा, क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूं। बोला, बार चल तू किससे का रिश्तेदार हो? इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, हमारी ड्यूटी ला रखी। वो कहने लगा, ये बड़ा नालायक आदमी, मैं तो इसको बहुत अच्छा आदमी समझू था रिश्तेदार को, ये तो जमा दुष्ट इंसान है? बता, क्या वो बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, धर्मशाला बनवा रखी, तो किसी को रुकने नहीं दे रहा। वो आया, फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा, रे तो बड़ा नकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगाया था, तो वहां कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तो ना पानी पीने देते किसी ने और ना वहां रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या? अब उन्होंने सोचा, भाई कौन सा, कहां धर्मशाला है, कौन सा कुआं है? वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप? कह के मैं घूट रहा हूं, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआं बनवा रखा है, और वहां 2 खड़े हैं, वो लठली है, किससे न्याण दे, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोचे, देखो तो कहा, वो उस दोनों दिन आए, देखे तो वो खड़े सामने लठले, वो जाने गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी ने। तो कहने लगे, भाई तुम क्यों पीछा छोड़ो मेरा? वो सेठ बोला, मैं बोला मारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए भाई ये 2 जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया भाई तेरा, तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपने गए और फिर मजदूरी करके अपने गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की, कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे, लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए। आज क्या हालत है जीव की, तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचा था या कोई दुकानदार था, और दूनी बयान माटी हो रही थी उनकी। और आज वो प्राणी, किसी का 10 रुपए आ जाते हैं ना, घर दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपए का हुआ, और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपए वापस दे दिए, चुप करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम पे ध्यान रहा नहीं, और घर आकर देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूं, इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी फालतू थे, वो उसके मुंह का नहीं देखा है। बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहां तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से।
जब दाव लग जाता तुम और भी ठाले जा लोग, और तू वापस देना आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बनकर कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वही जाने। तो परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास, आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, मैं बोले जी रास्ते में 100 रुपये पड़े पाए। अब वहां देवा किसने, यहां दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहला के सचिथी थी, मैं देख कर ठा करते, कोई देखता ना ले और बोझ में गा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे, और जा रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहां से आए हो, कहां जा रहे? वो कहने लगा कहां जा रहा हूं, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए, किस प्रकार में कुछ सामान निकालू था और सारे देख लिया, मैंने पाए नहीं। कितने पैसे थे तेरे भाई? कि 5000 रुपये थे, ये नोट थे। मैं बोला नोट के डिब्बा, मैंने उसको निकाल कर दे दिया कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को। मैं बोला राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये बिल्कुल सतिथि बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता है। एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह कराते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था। वो कहने लगा महाराज जी बहुत ही सतिथि खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना। परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था, उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला। उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक का बैल न चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की, तो किसी समय में लालच को तो एक उदाहरण और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा, तो या 20 रुपये का, और बेच बाज खा पी कर फिर वो तो व्यवसाय हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची चलो जिसका बैल चुरा कर लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं, बहुत अच्छी सतिथि के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया। उनको बेच बेच के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नौके नो उसको फिर पोटा सताने लगा, वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता। उसने सोचा एक बार
फिर उधर देख ली, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल मुखागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा, भाई मेरा तो नाश हो लिया और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं। भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसमें यूं पूछूंगा मैं तो। और उसने वो वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला, भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूं, सोने दे। वो कहने लगा, भाई मैं चोर हूं। वो चोर कहने लगा, मैं चोर हूं। वो बोला, भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा, रे जो काम मैं करना चाहूं था वो मेरे तीब होता को ना, इसलिए तुझे जगाऊं ना, मैं कितने जगाऊं। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया, भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मैंने तो वो पैसा मेरा में गया बर्बादी में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? धर्मदास। सर कहाँ से आए आप? सर मैं चित्तौड़गढ़ के पास मेरा गांव एराल है, उससे आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले बहुत भक्ति करता था। मैं रामदेवरा जाता था, रामदेवरा जाता था तो मेरे वो बचपन से ही ले जाते थे। रामदेव जी का मेरा इष्ट था, और मैं हनुमान जी की भी भक्ति करता था। उनके हर मंगलवार का व्रत रखता था और दीपक करता था, तो उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला और उल्टा दुख मिला मेरे को। और देवी देवताओं की जैसे जोगनिया माता के हमारे पास में जोगनिया माता के भी जाता था, बटवाड़ा भी जाता था। ऐसे बहुत देवता के ब्रह्मा विष्णु में सबकी पूजा करता था, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा दुख मिला। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं अभी 11/8/2015 की बात है। मैं बहुत बीमार हुआ। वैसे मेरी बीमारी तो 2-2.5 साल हो गए। बहुत बीमार था, मैं मानसिक रूप से बीमार था। इतना बीमार था कि मैं पलंग से उठ ही नहीं पा रहा था, कि मैं बहुत बीमार था। जो डॉक्टरों को भी बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया, पूरे चित्तौड़ में फिर गया, और उदयपुर में 7-8 डॉक्टरों को दिखाया, अहमदाबाद भी चला गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लास्ट आस थी कि एक बार और उदयपुर दिखा ले। जो उदयपुर के लिए दिखाने जा रहे थे, तो हमारे को कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, तो हमारे को मिले। तो मेरे पापा को और मेरे को प्रहलाद दास जी और चंद्र प्रकाश दास जी और गोपी दास जी ने समझाया कि तुम कितने साल हो गए तुम्हारे को इलाज कराते कराते। तो हमने बोला कि हम 2.5 साल हो गए इलाज कराते कराते, लेकिन हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम चैनल देखो और फिर तुम हमारे ऊपर फोन करना कि तुम्हारे समझ में क्या आया नहीं आया। तो फिर हमने उसी दिन इलाज करवाने चले गए और वापस आए, तो उसी दिन से 10-12 दिन तक हम चैनल देखा। और चैनल देखते ही मेरे पापा के मन में क्या लगन लगी कि मैं तो प्रहलाद दास जी को फोन करूंगा। तो फिर उन्होंने फोन किया प्रहलाद दास जी को और कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता हूं। तो वो उसी दिन 12 दिन के बाद वो प्रहलाद दास जी के साथ उदयपुर आए और नामदान दिया। तो अब वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ना नहीं जानते थे। जो फिर मैंने कहा मेरे को मंत्र दिखाओ, मैं बता देता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मंत्र दिया है तो मंत्र दिखाना नहीं चाहिए, किसी को नहीं दिखाना चाहिए, जो अनुपदेशी है उनको नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर मेरे को दूसरे दिन ही नहीं, तीसरे दिन लेकर वो उदयपुर गए। तो उदयपुर ले जाकर मेरे को नामदान दिया और मैं
झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तंबाकू खाता था छाने छाने, और मैं बिल्कुल तंबाकू खाता था और बियर भी पी थी एक दो बार मैंने। मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, जो आधी छुट्टी हो जाती थी तो मैं कुछ लड़के बदमाश लड़के थे उसकी संगत में लग गया था, तो मैंने एक दो बार बियर भी पी थी और तंबाकू खाता था, और विमलो के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता था, इतना मैं खराब काम करता था। तो फिर मैं उदयपुर में गया नामदान लेने, तो वापस आते आते मेरे को पूरी ट्रेन में जब तक चित्तौड़ आया तब तक मेरे को उल्टी होते होते आई, और पास में जो बीड़ी पी रहे थे उनसे भी मैंने गाली गलौज कर दी, तुम ये बीड़ी बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि बीड़ी मैं पी रहा हूँ, तेरे को क्या हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, बीड़ी पियोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं बैठूंगा। तो उन लोग आदमी ने बीड़ी बंद कर दी, और मेरे को उसी दिन से मेरे को ये बीड़ी पर नफरत हो गई कि मैं बीड़ी के हाथ नहीं लगाऊंगा, और तंबाकू भी छोड़ के मेरे पहले इतने देवी देवताओं से प्रार्थना की कि मेरे तंबाकू छुड़वा दो, लेकिन किसी ने अर्थ नहीं सुनी, उल्टा दुखी दुख हुआ और बत्ती और ज्यादा लत लगी मेरे को। तो मेरे तंबाकू छूट गई, शराब छूट गई, मैं अच्छा हो गया। और जो मेरे मेंटल प्रॉब्लम थी, मानसिक रूप से बीमार था, वो मेरे को देख लो ना कि 10 दिन में ही मेरे फर्क पड़ गया, और अब मैं 80% स्वस्थ हूँ। तब तक मेरे तो मुंह पे जो मैंने गोली ली थी अहमदाबाद से गोली दवाई ली थी, ट्रीटमेंट लिया था, तो उसे गोली लेने से वो रिएक्शन कर गई थी, जो पूरे मुंह पर फुंसी हो गई थी, जो मैं कम से कम 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। जब मैं सोच के लिए जाता था तो सुबह 5 बजे जाता था और शाम को 8 बजे जाता था, बिल्कुल पूरे दिन घर पर ही रहता था। तो इसलिए मैं 3 महीने तक घर पर ही रहा और बाहर निकलने का नाम नहीं लिया। बाहर निकलूंगा कैसे? मेरे मुंह पर मुंह दिखाने जैसा नहीं रहा मैं, ये ऐसा हो गया था। तो संत रामपाल जी की कृपा हुई और मैं आज स्वस्थ हूँ, और मैं आज आपके सामने ये हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने दीक्षा कैसे ली? संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सभी जगह सीढ़ियों से नाम दीक्षा दिलाने का ये बनाया हुआ कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, पूरे राजस्थान में सभी जिलों में बनाया हुआ है। आप कहीं से भी नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो मैंने भी निर्णय किया कि मैं भी नाम दीक्षा लूं, और उदयपुर से मैंने नामदान लिया। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे को गुरु महाराज, अभी तक मेरे को तो दर्शन नहीं हुए, मैंने तो देखा भी नहीं कि गुरु महाराज कैसे हैं, केवल फोटो में ही देखा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि नाम दीक्षा लेने से ही बीमारी कट जाती है, सब दुख दूर हो जाते हैं, जैसे मेरे को दुख दूर हुआ है। मैं बहुत तड़पा था, मैं पलंग से ही उठ नहीं पा रहा था, इतना बीमार था मैं तो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको पैसे देने पड़े? नहीं, एक भी रुपया नहीं देना पड़ा, और उन्होंने खाना खिलाकर ही हमारे को बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भंडारा करके ही जाओ, भंडारा करके ही हमारे को बाहर निकाला। और वहां से हम जब उदयपुर से रेलवे स्टेशन पर उतरे तो हमारे को वहां का नंबर याद मालूम था प्रहलाद भगत जी को, तो उन्होंने वहां से फोन किया, तो वहां से एक कार हमारे को लेने आई और वापिस छोड़ने तक आई, और 1 रुपया तक नहीं लिया हमारे से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा करते थे, आप अस्वस्थ रहते थे, फिर नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उन भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में जाओ और अपना नामदान करवाओ और उनसे गुरु दीक्षा लो और अपने लाभ पाओ। क्योंकि मैं जिस स्थिति से निकला हूँ वो शायद कोई ऐसा ही बच्चा होगा जो निकल पाया होगा, क्योंकि मैं इतना पीड़ित था कि मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि जिंदगी से मैं मर जाऊंगा, शायद मेरी बचने की कोई आस नहीं थी। मैं तो मेंटल रूप से केवल पत्थर ही नहीं फेंके, मैंने तो ऐसी स्थिति हो गई थी, केवल पत्थर ही नहीं फेंके, ऐसा पागल हो गया था। जैसे मेरे माता पिता को कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे माता पिता को ही नहीं पहचान पाता था कि ये कौन है, ये क्यों है इसमें, ये मेरे से बात क्यों करते हैं, ये दूर हट जाए तो ठीक हो गया। इसलिए ऐसा पागल हो गया था मैं तो। कब मैंने परमात्मा के दंडवत प्रणाम किया और आधा फर्क तो वहीं पर पड़ गया मेरा, ऐसी स्थिति हो गई। सर, जो श्रद्धालु आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? तो सर वहां पे तो अलग अलग कोऑर्डिनेटर वो बनाए हुए हैं ना, पूरे विश्व में बनाए हुए हैं ना वो कोऑर्डिनेटर, तो वो कहीं से भी नाम दीक्षा ले सकते हैं। या फिर संत रामपाल जी का सत्संग सुनो, उस पर नीचे पीले कलर की पट्टी चलती है, जो वो नंबर दिखाते हो, जो उस नंबर पर कॉल करो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है।